हेलो एवरीवन, माय नेम इज वाजिद चौधरी। आप देख रहे हैं वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मॉडल वर्ब कैन के दो इंपॉर्टेंट यूज। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब के दो इंपॉर्टेंट यूज। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ इस वीडियो में जरूर सीखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइज, आज हम सीखेंगे कैन बी के दो इंपॉर्टेंट यूज कि हम कैन बी का कहाँ और किस किस सेंस में यूज करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैन का, बेसिकली हम दो तरह यूज करते हैं। पहला सेंस होता है इसका हो सकता है, उस सेंस में मतलब पॉसिबिलिटी के केस में, और दूसरा यूज हम इसका करते हैं मतलब किया जा सकता है के सेंस में, यानी कोई काम किया जा सकता है। तो पहले हम सीखेंगे कि हम किया जा सकता है के सेंस में कैन बी का यूज कैसे करते हैं। किया जा सकता है मतलब कोई काम किया जा सकता है, तो आपने वहां ध्यान रखना है हमेशा वर्ब की कैन बी के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करने हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये एक्टिव पैसिव वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस वाले। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, तो मतलब इंग्लिश को पढ़ने का काम किया जा सकता है। तो आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश कैन बी रीड, इंग्लिश कैन बी रीड, की इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। क्रिकेट खेला जा सकता है, क्रिकेट कैन बी प्लेड, क्रिकेट कैन बी प्लेड, कि क्रिकेट क्या है, खेला जा सकता है। मैंने कहा कि मैथ पढ़ाया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं मैथ कैन बी टोट, मैथ कैन बी टोट, कि क्या है, मैथ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जहां कोई काम किया जा सकता है तो वहां पे आप कैन बी का बड़े आसान तरीके से यूज करके एक नहीं हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये सेंटेंस हमेशा पैसिव फॉर्म में बनेंगे कैन बी, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट। तो कोई काम किया जा सकता है, कैन बी लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बड़े आसान तरीके से क्या है बोल सकते हैं। मैंने कहा गाना गाया जा सकता है, तो आप कैसे बोलेंगे, सॉन्ग कैन बी संग, सॉन्ग कैन बी संग, संग मतलब थर्ड फॉर्म है, सिंग सैंग संग, गाने की थर्ड फॉर्म क्या है, संग है ना। तो सॉन्ग कैन बी संग, के गाना क्या है, गाया जा सकता है। तो पहला सेंस तो है कैन बी का कोई काम किया जा सकता है उस रूप में। अब सीखते हैं दूसरा रूप क्या है, कोई मतलब हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, किसी चीज के होने की संभावना है, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन बी का। जैसे मैंने कहा वह इस वक्त घर पर हो सकता है, तो आप कह सकते हैं ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम राइट नाउ, कि वह इस वक्त घर पर हो सकता है। वह इस वक्त ऑफिस में हो सकती है, तो आप कह सकते हैं सी कैन बी इन द ऑफिस राइट नाउ, कि वह इस वक्त कहाँ हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा वह इस वक्त ग्राउंड पे हो सकता है, वह इस वक्त ग्राउंड पे हो सकता है। तो आप इसको कैन बी की मदद से बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। इस सेंटेंस को आप हमें कमेंट करके जरूर ट्रांसलेट करके बताएंगे। बस कुछ नहीं, शुरू में सब्जेक्ट, इसके बाद कैन, आपके कमेंट करके हमें भेजना है। सो गाइस, आज हमने दो चीजें सीखी कि हम कैन का यूज कैसे कैसे करते हैं। एक तो हो सकता है के सेंस में, जहां आप कैन बी बोलोगे, और दूसरा कोई काम किया जा सकता है उसके सेंस में। आसान है, बस आपको किसी चीज की जरूरत है वह प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। बस आपने क्या है, एक के बाद एक सेंटेंस बोलने की, ट्रांसलेट करनी, प्रैक्टिस करनी है। तो वह इस वक्त ग्राउंड पे हो सकता है, आप इस सेंटेंस को हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं कल इसका अगली वीडियो में क्या जवाब आपको जरूर दूंगा। तो होपफुली आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। अगर आप सीखोगे तो बस आपने करना क्या है भाई, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।